मनुष्य के बैरी उसके घर ही के लोग होंगे। उसके घर ही के लोग होंगे, अपने घर में ही रहेंगे, क्योंकि शैतान को पता है कि ये प्रार्थना नहीं करने वाला, ये प्रार्थना करने वाला, ये कलीसिया जाने वाला, ये कलीसिया नहीं जाने वाला। अभी क्या करने का है कि इसके द्वारा इसको बंद कराना है, इसका प्रार्थना ही बंद करवा देना, कलीसिया जाना ही बंद करा देना और इसको स्वर्ग राज्य से दूर करा ही देना, बस खत्म। आप लोगों को नहीं पता है, ये अभी अभी न्यूज़ में देख रहा था कि अगर आपका आत्मा अगर भेजोगे तो आपको कितना मिलियंस ऑफ पैसा आपको मिलेगा। किसको? शैतान को। शैतान का भी अभी बपतिस्मा चालू है, पता है आप लोगों को? जो लोग शैतान का कलीसिया भी है बाहर देश में, और उन लोगों को शैतान का नाम पे बपतिस्मा भी ले रहे हैं, और उन लोगों का कपड़ा अगर देखोगे तो आप डर जाओगे, आप सपने में भी आएगा। हालेलुया। देखो शैतान कितना तेजी से काम कर रहा है, लोगों को अपने बस में लेने के लिए तेजी से काम कर रहा है, और उन लोग खुला खुला बोल रहे हैं आपका सोल अगर भेज, यानी कि आपका जो आत्मा है भेजोगे, आपको कितना मिलियंस पैसे आपको मिल दिया जाएगा। हालेलुया। आपके पास लग्जरी हाउस रहेगा, घर रहेगा, गाड़ी रहेगा, पैसे रहेगा। देखो शैतान, आज हम कहां पर है, हमारा सोच कहां पर है, आज हम किस बातों में ध्यान दे रहे हैं, किस चीजों में ध्यान दे रहे हैं, ये भी जानना बहुत जरूरी है। हालेलुया। हालेलुया। इसलिए शैतान को पसंद नहीं है कि हम प्रभु में बढ़े, आत्मिक में बढ़े, और प्रार्थना में बढ़े, वचनों में बढ़े, विश्वास में बढ़े, पवित्रता में बढ़े और जिए। ये शैतान को पसंद है ही नहीं। इसलिए जो लोग प्रभु को विश्वास नहीं करते, उसके द्वारा शैतान क्या करता है, उसको छूट देता है। हो सकता है आपका पत्नी, हो सकता है आपके पति, हो सकता है आपके बच्चे, हो सकता है आपके रिश्ते लोग, हो सकता है पहचान लोग, पड़ोस लोग, ऑफिस के लोग, या आप कहीं पढ़ाई कर रहे हो वहां पे, कोई भी हो सकते हैं। आपको एक रुकावट रहेगा। यीशु मसीह बोलते हैं मेरे पास आओ, मैं आपको अनंत जीवन दूंगा। यीशु मसीह ये बोलते हैं आओ मेरे पास, मैं आपको शांति दूंगा। यीशु मसीह ये बोलते हैं आओ मुझे मेरे पास, मेरे नाम पर मुझ पर विश्वास करो, मैं आपको चंगाई दूंगा, आपको उद्धार करूंगा, मैं जहां रहता हूं वहां लेकर के जाऊंगा। आज वो चीज पसंद नहीं है, आज ये चीज पसंद है लोगों को कि पहले हम क्या करें, पैसे कमाएं, खाए पिए, अच्छा कपड़ा पहने, अच्छा घर में रहे, गाड़ी में घूमे। ये कौन सी दुनिया की बात है, ये सांसारिक वाली, ये यहाँ पे ही रह जाएगा। अभी मैं जिंदा हूँ, शरीर में जिंदा हूँ, मर जाऊंगा तो मेरा शरीर स्वर्ग जा सकता है क्या? मेरा गाड़ी आ सकता है क्या मेरे साथ? मेरा बैंक बैलेंस आ सकता है क्या मेरे साथ? नहीं। लोग ये नहीं सोचते हैं। रविवार का दिन में ही काम को चले जाते हैं, रविवार का दिन पे ही किसी को बुला लेते हैं, किसी को मिलने जाते हैं, कहीं घूमने जाते हैं। जो दिन प्रभु हमको बुला रहे हैं आशीर्वाद करने के लिए, उस दिन को हम क्या कर रहे हैं, अपने हाथों में गवा दे रहे हैं। हालेलुया। हालेलुया। ये भी एक रुकावट है। जब तक कि आप आत्मिक से अच्छा से बढ़ नहीं पाओगे, आपको छोटा मोटा चीज को सामना करना ही पड़ेगा, आपको उसको हटा नहीं पड़ेगा आपको। तो अपना क्रूस लेकर मेरे पीछे ना चले वो मेरे योग्य नहीं। कौन सा क्रूस? कौन सा क्रूस? प्रभु यीशु मसीह जो जीवन दे दिया है क्रूस पर और ले करके जा रहा था, वो है हमारे जीवन का एक निशानी। यानी कि हमारा दुख, हमारा तकलीफ, हमारा कष्ट, हमारा बीमारी, हमारा परीक्षा, हमारा आर्थिक का कमी, हमारा लड़ाई, हमारा चिंता, हर चीज हम खुद अपना क्रूस को उठा के लेकर के आगे बढ़ना है। हालेलुया। आप और मैं जब तक नहीं बढ़ेंगे, हमारे जीवन में कुछ नहीं है। इस धरती पे जब तक हम रहेंगे, तब तक के लिए हम लोगों को शैतान किसी न किसी द्वारा हमको दबाव डालता ही रहेगा। वो कचरे में फेंक देना उसको। प्रवीण पगड़ालों को
पास्टर जी को हत्या कर दी, आपको पता है, रास्ते में उसको मार दिए हैं। अभी यूएस अमेरिका में चार्ली किर्क उसको फायर कर दिए हैं, यंग छोटे बच्चे हैं। बिली ग्राम जैसा प्रचार कर रहा था वो बेचारा। उन लोग अपने जीवन के लिए कभी नहीं सोचे हैं, सिर्फ प्रभु के लिए सोचे और उसके लोगों के लिए सोचा कि बहुत सारे आत्मा जो है प्रभु के राज्य में जाए। अपने जीवन के लिए उन लोग नहीं सोचे हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि अपना जीवन दे दो, आप प्रभु में बढ़ते बढ़ते कुछ भी हो सकता है, वो चीजों को ध्यान देना नहीं। चाहे बीमारी हो सकता है, एक्सीडेंट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। लोग बोलते हैं ना, हाथी जिए तो लाख, मारे तो लाख। अगर हम यीशु मसीह के नाम पर जिए हुए हैं तो लाख है, मरेंगे तो भी लाखों में मरेंगे। हालेलुया, हालेलुया। ये जो शरीर है मिट्टी का बना हुआ, एक दिन मिट्टी में चले जाएगा। ये शरीर कुछ काम का है नहीं। जो प्रभु ने आत्मा दिया वो आत्मा के लिए हमको ध्यान देना है। आज यहाँ पे आए हैं कि किस लिए आए हम, किसके लिए आए हम? हमारा जीवन उद्धार पाने के लिए। हम सोना चांदी पाने के लिए नहीं आए और कुछ बड़ा इंसान बनने के लिए नहीं आए हैं। हम मरने के बाद अपने पिता के साथ अच्छा से वहां रह सकते। हालेलुया, उस स्थान पाने के लिए आए हैं। इस धरती पे आप और मैं जब तक जिंदा रहेंगे तब तक संकट, दुख, तकलीफें, परीक्षा, बीमारी, पैसे का कमी, लड़ाई, हर चीज लगातार आता रहेगा, जाता रहेगा। इस चीजों को ध्यान देना नहीं। आपको एक ही चीज को ध्यान देना है, मेरे डैडी के पास जाऊंगा, उस चीजों के लिए मुझे ध्यान देना है। हालेलुया। एक बार डैडी के पास हम गए, इस दुनिया का तकलीफ खत्म हो गया। हालेलुया। अनंत जीवन वहां रखा है हम लोगों के लिए, अनंत जीवन। उस अनंत जीवन के लिए यहाँ पे हम आ रहे हैं। आज आपको कलीसिया में आते समय आपको कोई रुकावट कर रहे होंगे, या दुख दे रहे होंगे, या तकलीफ दे रहे होंगे, या हाथ उठा रहे होंगे, गाली दे रहे होंगे, या और कुछ कर रहे होंगे। उस चीजों को ध्यान मत दो, उस चीजों को ध्यान मत दो। मेरे शकल और मेरे बातों को आप लोग पहचान सकते हैं। पिछले हफ्ता मंगलवार से मेरा भी तबीयत खराब है। हमारा घर में पास्टर अम्मा का भी तबीयत खराब है। थोड़े लोगों को ही पता है इस चीज, बाकी लोगों को नहीं पता है। मैं क्यों आया हूँ? मुझे भी प्रभु का राज्य चाहिए। हालेलुया। बुखार आएगा जाएगा, हालेलुया। बीमारी आएगा जाएगा, उस चीज को ध्यान नहीं देना। उसको बाजू में कचरे डब्बे में फेंकी देना, उसको उस चीज को ध्यान नहीं देना। मुझे भी चाहिए, मेरे साथ साथ आप लोग भी आना है। हालेलुया। हम मेहमान बन के आए यहाँ पे, मेहमान बन के वो एक दिन वहां पे चले जाएंगे, है कि नहीं? तो उस चीजों के लिए ध्यान देना। और आएंगे तो यहाँ पे दिलदार से आएंगे, खुशी से आएंगे, आनंद से आएंगे। कोई रुकावट, कोई चिंता, कोई घबराहट या दुख होके यहाँ नहीं आना। चाहे आप घर में भी रह रहे हो, कुछ भी तकलीफ आने दे, खुशी से रहो, खुशी से जियो। बस हमको प्रभु ने जीवन दिया है खुशी आनंद से जीने के लिए। एक एक भाई बहन रहते हैं, प्रभु कितना भी आशीर्वाद दे, उसका मुंह लटकते रहता है उसका मुंह में दुखी दिखाई देता है, और वो दुखी दिखाई देते हैं। कभी भी हमको ऐसा जीना नहीं है। हालेलुया। चाहे घर में पैसा है या नहीं, नौकरी है या नहीं, किसका जीवन में दुख नहीं बताइएगा? किसका जीवन में बीमारी नहीं बताइएगा? किसका जीवन में पैसे का कमी नहीं बताइएगा? किसका जीवन में क्या क्या नहीं बताइएगा? हर परिवार में, हर इंसान के जीवन में वो होगा ही होगा है। लेकिन एक चीज बता देता हूँ, आप लोग ध्यान से सुनिएगा। आज बीमारी है, क्या मरने तक वो बीमारी रहेगा? नहीं। एक न एक दिन चले जाएगा। आज पैसे का कमी है, एक न एक दिन जाएगा कि नहीं? जाएगा, चले जाएगा। आज लड़ाई है, कल जाएगा, जाने वाला है कि नहीं बताइएगा? तो इस चीजों के लिए कभी ध्यान नहीं देना। एक चीज के लिए ध्यान देना, हमारे पिता के घर हम लोग को जाना है बस। अगर हमारा घर में कोई कलीसिया आ रहे हैं, मैं कलीसिया जा करके आया हूँ, तो हम उसके सामने हम क्या हो जाएंगे? जिसको कलीसिया पसंद नहीं है, जिसको प्रार्थना पसंद है, जिसको यीशु मसीह पसंद नहीं है, जिसको बाइबल पसंद नहीं है, जिसको कलीसिया आने की पसंद नहीं है, उसके सामने हम क्या हो जाएंगे? शत्रु हो जाएंगे, है कि नहीं? क्योंकि हम सच कह दिए हैं। क्या कर रहा था? मैं प्रार्थना कर रहा था। कितना घंटा प्रार्थना करना है ना? थोड़े लोग
इतना घंटा घंटा कलीसिया में बैठना है, क्या मिल गया? कलीसिया आप जा रहे हो, क्या मिल गया आपको? ये बोलते हैं ना, हम क्या पाने के लिए यहाँ पे आ रहे हैं? अनंत जीवन। सोना चांदी, है कि नहीं? सोना चांदी पाने के लिए आ रहे हैं। कुछ भी लोग बोलते हैं ना, कलीसिया इतना साल से जा रहे हो, कलीसिया इतना महीने से जा रहे, इतना दिन से जा रहे, क्या मिल गया आपको? हमको पता है कलीसिया हम क्यों आ रहे हैं। हालेलुया। कलीसिया में वो खजाना यीशु के पास जो कोई नहीं जानता, वो सीक्रेट। आप समझ में है? कलीसिया में यीशु मसीह के पास वो खजाना है जो किसी के पास नहीं मिलने वाला है, वो खजाना यीशु मसीह के पास, इसलिए हम आ रहे हैं। हालेलुया। जब हम मर जाते हैं, हमारा पिता प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग के गेट में से खड़ा होकर हमारे लिए देखते रहेंगे। वाह, मैं तो यही सोच रहा था, प्रभु मुझे उठा ले, क्योंकि जितना दिन आप इस धरती पे रहोगे उतना ही आपको तकलीफ और कष्ट मिलेगा ही मिलेगा। लिख के देता हूं, देखेंगे शोभापदेशक 7 अध्याय उसका 1 कलम में देखेंगे। अच्छा नाम अनमोल इत्र से और मृत्यु का दिन जन्म के दिन से उत्तम है। आपको एक बार समझ में? शोभापदेशक पुराना नियम में 809 पेज नंबर 7 अध्याय 1 में लिखा है, अच्छा नाम अनमोल इनसे और मृत्यु का दिन जन्म के दिन से उत्तम है। क्यों वचन कहता है? जो मृत्यु का दिन है जन्मदिन से उत्तम है, क्यों वचन कहता है? आप और मैं जितना दिन, जितना साल ज्यादा जी के रहेंगे इस धरती पे, तकलीफ, कष्ट, परीक्षा, समस्या, अलग अलग चीज को आपको गुजरना पड़ेगा। उस रास्ते में आपको गुजरना पड़ेगा ही पड़ेगा, आपको और मैं। इसलिए यहाँ पे हम देखते हैं कि जन्मदिन से अच्छा मृत्यु का दिन हमारे